अंत में पंचायती राज एक्ट के बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं 100 रुपये देता हूँ तो 15 रुपये ही आम जनता तक पहुँचते हैं। वास्तव में ठीक कहा था, क्योंकि सर्वप्रथम वरीयता आसपास के क्षेत्रों को दी जाती है। यदि केंद्र सरकार का केंद्र दिल्ली है तो सबसे पहले दिल्ली या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को सुविधा देते हैं, फिर थोड़ा बचते हैं उससे थोड़ा आगे दूर 200-400 किलोमीटर के एरिया को सुविधा देते हैं, और अंत में जब आसाम जैसे क्षेत्रों का नंबर आता है तो जो 100 रुपये चलते हैं वो 15 रुपये और 15 से कम रुपये ही वहाँ पहुँच पाते हैं, और उस क्षेत्र की दशा खराब होती चली जाती है। और इसलिए राजीव गांधी जी ने जो शुरू में कहा था, जब देश के प्रधानमंत्री बने, कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को हम रोजगार देंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे, पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे, उन्होंने कहा। लेकिन केंद्र की सरकार यानी प्रधानमंत्री अकेला ईमानदार बनकर क्या करे, जब तक आम जनता के अंतिम छोर तक जो प्रतिनिधि हैं, चाहे लोकसभा के एमपी हैं, विधानसभा के सदस्य एमएलए हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, गांव का प्रधान है, वो इस पर विचार नहीं करेंगे, पारदर्शिता पर विचार नहीं करेंगे, समाज भक्ति नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार के कारण सरकार के द्वारा जो पैसा आता है आएगा, उसका दुरुपयोग होता है, रहता है, होता आया है। इसलिए हर हाथ को काम की जो बात थी वो तब पूरी होगी जब चप्पल वो बनाने का काम टाटा बाटा नहीं, बल्कि आम जनता उस कार्य को करेगी, आम जनता को रोजगार मिलेगा। आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, फैक्ट्रियों के अंदर कितना बड़ा शोषण होता है कि वहाँ वर्कर रखे जाते हैं ठेकेदारी सिस्टम पर, और गवर्नमेंट ने नियम बना दिया 18,000 से कम सैलरी नहीं देंगे, लेकिन साइन 18,000 पर कराए जाते हैं, सैलरी 9-10 हज़ार रुपये दिए। नगर पंचायतों में गटर का कार्य चलता है, गंदगी का कार्य साफ करने का चलता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रखे जाते हैं वर्कर, जिनको 7-8 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, लेकिन मजबूरीवश बेरोजगारी के कारण उसी में वो कार्य करते हैं। इसके द्वारा गांधी का सपना, महात्मा गांधी जी का सपना साकार नहीं होगा, और जो भारत गांव के अंदर बसता है वो गांव, उस गांव का विकास नहीं होगा। इसलिए लोहिया जी ने जो कहा था उस पर भी ध्यान देना होगा कि जिंदा कौमों में जो जिंदा कौम होती है या जागरूक कौम होती है, वो 5 साल का इंतज़ार नहीं करती, अपने जनप्रतिनिधि उससे पहले ही बदलने की हिम्मत रखती है। ऐसा जज्बा जनप्रतिनिधियों को चयन करने के लिए आम जनता के बीच होना चाहिए। जेपी कृपलानी ने कहा था कि जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ दूर दूर तक न्याय की उम्मीद नहीं की जाती। आज इस प्रकार की चारों ओर भ्रष्टाचार की चीज़ें दिखाई देती हैं, इसलिए हमको विचार करना होगा कि इन सब चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए, और इसलिए आगे भी हमको सोचना होगा कि समानता और समता और बंधुत्व का भाव तभी जागेगा। संविधान के अंदर
जो मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, धार्मिकता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, उन सब पर विचार किया जाए और विचार कर कर अगर हम कार्य करेंगे तो वास्तव में गांव और देश आगे बढ़ता है। क्योंकि दुनिया के अंदर धार्मिक भ्रष्टाचार भी हुए हैं, चाहे वो पोप के द्वारा हुआ हो, यानी पोप ने तानाशाही चलाई और राजा को अपने अनुसार चलाया और पोप के कारण क्रांतियाँ हुई हैं। और उसके कारण क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जितना पैसा लगे वो धार्मिक क्षेत्रों में लगे, आम जनता के लिए नहीं हो। ये क्या था? ये धार्मिक भ्रष्टाचार था। भारत के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। पाखंडता के कारण विशेष वर्ग ने देश के अंदर पाखंडता को फैलाया, धार्मिकता भय दिखाया, चाहे वो हिंदुओं में दिखाया, मुसलमानों में दिखाया, चाहे ईसाइयों में दिखाया, और उसके कारण पाखंडता बढ़ी और देश पतन की ओर गया। और तब जाकर इस पाखंडता के खिलाफ, इस धार्मिक भ्रष्टाचार के खिलाफ संत रविदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, संत कबीरदास जी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज के संत आगे बढ़े, दादू जैसे संत आगे बढ़े, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया और इस भ्रष्टाचार को भी दूर करने का प्रयोग किया। और इसी प्रकार से देखते हैं कि यूरोप के अंदर जब ईसाईयत के अंदर पोपों का भ्रष्टाचार बढ़ा तो पोप दो भागों में बंट चुके थे, प्रोटेस्ट और कैथोलिक। यानी एक जो कट्टरवादी थे, पक्के भ्रष्ट थे, और एक वो जो आम जनता का हित भी चाहते थे। इसलिए धार्मिक भ्रष्टाचार भी होता है, सामाजिक भ्रष्टाचार भी होता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार भी होता है। इन सब का चिंतन विचार हमें करना चाहिए। अगर इन सब का चिंतन विचार करके हम वोट देंगे तो जिस प्रकार से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन और फ्रांस के लोग वोट की महत्ता जानते हैं, हम उस तरह उसकी महत्ता समझेंगे, वोट देंगे, तब जाकर हमको फिर 5 साल तक पछताना नहीं पड़ेगा। गलत लोग सत्ता में नहीं आएंगे, और जब वो नहीं आएंगे तो वास्तव में गांव का विकास, जिले का विकास, देश का विकास, प्रदेश का विकास ठीक होगा। इति श्री।